नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब जानेंगे कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट यानी कि मिथ्या कारावास क्या चीज़ है, इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। साथ में केसेस को भी देखेंगे क्योंकि आपको केस भी एग्जाम में लिखना होता है। और जानेंगे कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट यानी कि मिथ्या कारावास के क्या अपवाद हैं। ठीक है, यानी कि डिफेंस हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं डिफेंस में। ठीक है, सो यहाँ पर हम फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं फॉल्स इम्प्रिजमेंट के बारे में। तो चलिए आज की ये कमाल की वीडियो सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, फॉल्स इम्प्रिजमेंट यहाँ पर आप कहने से ही कुछ लोग तो समझ जाएंगे कि गलत में, ठीक है, बिना किसी गलती के किसी व्यक्ति को बंद कर देना। ठीक है, बंद कर देना मतलब घर में बंद कर देना या फिर उसको कहीं ऐसे एरिया में बंद कर देना जहाँ से वो निकल ना सके, वो आपके कंट्रोल में हो। ठीक है, अगर आप उसको बंद करें तो वो आपके कंट्रोल में हो, तो इस प्रकार की चीज़ें फॉल्स इम्प्रिजमेंट के अंतर्गत आती हैं। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ का एग्जांपल, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि कहीं आप जैसे कि लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप लॉयर बनेंगे या फिर लॉ के अदर फील्ड में जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए एक एडवोकेट बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, और क्या करते हैं किसी एरिया में आप जाते हैं, वहाँ पर पुलिस की दादागिरी है और आप पुलिस वाले मतलब कभी कभी क्या बोलते हैं, मतलब गलत काम करते हैं बिना कानून के, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट गलत कर रहे हैं और आप जानते हैं कि भाई आपने लॉ की पढ़ाई की, आपको पता है कि क्या चीज़ें कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उनको बताते हैं भाई देखिए ये चीज़ें ऐसे करनी है, ठीक है, कानून में ऐसी ऐसी प्रक्रिया लिखी है। ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे कि भैया देखो ज़्यादा बकवास मत करो हमारे साथ। पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं, ज़्यादातर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, हमसे ज़्यादा बकवास मत करो, जो मैं कर रहा हूँ करने दो, नहीं तो तुमको भी उठा के इनके साथ जेल में डाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार की धमकी आपने सुना भी होगा, रियल लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं, आपको ले जा करके मतलब जेल में डाल देते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें क्या होती हैं, फॉल्स इम्प्रिजमेंट के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, बिना विधिक औचित्य के। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बिना विधिक औचित्य के। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिना मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट के, बिना लॉफुल ऑब्जेक्ट के वो ले जा कर के अगर जेल में आपको डाल देते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फॉल्स इम्प्रिजमेंट के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार की और भी चीज़ें हैं। अब मतलब कि कोई व्यक्ति आपको मतलब कि किसी घर में बंद कर देता है, किसी कॉलेज में बंद कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें मिथ्या कारावास के अंतर्गत आती हैं। कोई चीज़ करने से रोकने के लिए बंद कर देता है, जैसे कि आप घर जा रहे हैं तो वो घर आपको ना जाने के लिए बंद कर देता है घर में 2-3 दिन, इस प्रकार की चीज़ें। या फिर किडनैप भी मिथ्या कारावास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें, तो इसका एक अलग ही कानून है। ठीक है, और आईपीसी के अंतर्गत भी इसके सज़ा के प्रावधान है। जिस जो प्रकार की चीज़ें हुई रहेंगी, अब जैसे कि बंद किया उसने, आप उस व्यक्ति ने आपको किसी घर में बंद किया, उसके बाद ने आपको पीटा भी, तो पीटने का आईपीसी का धारा लग जाएगा अलग से। मिथ्या कारावास का तो लगेगा ही, आईपीसी का भी लग जाएगा। और अगर कुछ टॉर्चर भी किया तो टॉर्चर वाली आईपीसी की धाराएं लग जाएंगी, इस प्रकार की चीज़ें। तो कब माना जाएगा कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट हुआ है, ये आवश्यक तत्व हमको समझाता है। ठीक है, आवश्यक तत्व में यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 आवश्यक तत्व हैं। फर्स्ट है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुल संयम होना। तो यहाँ पर बात करने का यही अर्थ है कि जैसे कि आप मतलब कि आपको उसने अगर कहीं पर बंद कर दिया घर में या फिर किसी कॉलेज में, तो ऐसा होना चाहिए कि उसने आपके ऊपर नियंत्रण रखा हो। तो नियंत्रण मतलब कि वो जो चाहे आपसे बोल सकता है, भाई ऐसा करो, नहीं करोगे मारूंगा, टॉर्चर करूंगा, इस प्रकार की चीज़ें, मतलब ज़बरदस्ती ऐसा करवाना, तो ये सब मिथ्या कारावास में है। ठीक है, मतलब उसका फुल नियंत्रण आपके ऊपर होना चाहिए, वो जो बोले आप करेंगे, इस प्रकार की चीज़ें मिथ्या कारावास में आएगी। ये फर्स्ट तत्व है। सेकंड है, और यह कार्य अवैध व गैर कानूनी होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पॉइंट, ये ध्यान रखना है, लॉफुल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, तभी मानी जाएगी क्या, मिथ्या कारावास। तो ये हो गया मिथ्या कारावास के आवश्यक तत्व। एक केस आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि एग्जाम में आपको केस भी लिखना होता है। इस केस का नाम है भीम सिंह बनाम, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि एक एमएलए भाई साहब थे, जिनको क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने बंदी बना लिया था। इस प्रकार की चीज़ें भी रियल लाइफ में होती हैं। एमएलए को वहाँ तक पहुँचने मत दो, ठीक है, वहाँ तक जाने मत दो, इस प्रकार की चीज़ें। जैसे कि गणना होती है जब वोट की, भाई इतने मंत्री इनके पास जाएंगे, इतने पास जाएंगे, तो कुछ जो
जो गुंडा टाइप के लोग होते हैं तो वो कुछ एमएलए को उठवा लेते हैं, बंदी बनवा देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हुई थी जम्मू कश्मीर वाले में। तो यहाँ पर एमएलए को बंदी बना लिया गया था। उसके बाद में जब एमएलए ने वहाँ मतलब एमएलए जब छूटा तो उसने केस फाइल किया। बाद में उसको 50,000 रुपये की क्षति, जिसने उनको गिरफ्तार किया था या फिर आप कह सकते हैं कि रखा था मिथ्या कारावास के अंतर्गत, उनसे दिलाई गई। जिसने किडनैप किया था उनसे दिलाई गई। ठीक है, तो ये केस आप लिख दीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में एक लिख देंगे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिफेंस। डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। अगर आप डिफेंस नहीं समझेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के फॉल्स इम्प्रिजमेंट में। क्योंकि जैसे कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट का कुछ सही मतलब भी होता है, उसको भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि बाल सुधार, फर्स्ट है बाल सुधार। अब जैसे क्या होता है, कुछ माता पिता अपने बच्चे को मारने के लिए मतलब मार करके घर में बंद कर देते, उसको सुधारने के लिए। या फिर क्या करते हैं कुछ लोग, मतलब कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा होता है तो उसके लिए उसको मार पीट कर घर में बंद कर देते हैं, जाने नहीं देते हैं कहीं पर। इस प्रकार की चीज़ें फॉल्स इम्प्रिजमेंट के अंतर्गत नहीं आएंगी। सेकंड है आत्मरक्षा। आत्मरक्षा आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके फैमिली पर कोई मतलब टेररिस्ट वालों ने या फिर किसी ने अटैक कर दिया, तो जो भी मतलब कि आपके घर का कोई हेड होता है तो वो क्या करता है कि वो आपका बंद कर देता है, दरवाज़ा बंद कर देता है, हर जगह चारों तरफ से बंद कर देता है। तो वो आपकी रक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, वो आपकी रक्षा के लिए कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चोर या फिर कुछ ऐसे लोग अंदर आ रहे हैं, उससे बचाने के लिए वो आपका दरवाज़ा लॉक कर दे रहा है, जिससे आप अंदर ही रह गए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आत्मरक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब डिफेंस है, इसमें आप केस फाइल उनके ऊपर नहीं कर सकते। थर्ड है अवैध कानूनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। अब जैसे क्या होता है कि कुछ केसेस में आप जैसे कि मतलब कि क्या होता है कि आप मतलब गलत इल्ज़ाम में फंस जाते हैं। पिक्चर में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, फिल्म में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि मर्डर तो किसी ने और किया, आप वहाँ से गुजर रहे थे, आपके ऊपर खून लग गया है, फिर इस प्रकार की चीज़ें हो गई। तो क्या होगा कि लोगों का शक तो आपके ऊपर चला जाता है कि भाई ये खून तो उन्होंने किया, अगर देख लिया किसी ने। ठीक है, अगर आपको रियल एक एग्जांपल बताएं, जैसे कि कोई व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है और आपने उसको देखा नहीं, आप जा रहे थे और क्या हुआ गलती से आपके उसके ऊपर आप गिर गए। तो मान लीजिए अगर उसका किसी भी प्रकार से डेथ हुआ, मान लीजिए उसको चाकू लगा है, तो आप उसके ऊपर जब गिर पड़े तो उसका आप चाकू या फिर किसी अन्य जगह पर हाथ पड़ जाता है और सबसे पीछे से कोई और बंदा जाके आपको देख लेता है, तो वो गुनहगार तो आपको ही समझेगा भाई इसने ही इस व्यक्ति को मारा है, बट आपने ऐसा तो नहीं किया होता है। तो इस प्रकार की जो गलत गिरफ्तारी होती है उससे आप बचने के लिए आप इस फॉल्स इम्प्रिजमेंट का सहारा ले सकते हैं। कहीं पर जा कर के मतलब कोई व्यक्ति आपको बंद कर सकता है या फिर आप बंद रह सकते हैं वहाँ पे, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद में आपको प्रूव भी करना होगा कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया था, इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन आप अवैध कानूनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ठीक है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मतलब कोई व्यक्ति, कोई पुलिस वाला, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पुलिस वाला आपको मतलब आपको धमकी देता है भाई मैं तुमको उठवा लूँगा, इस प्रकार की चीज़ें, आप चले जाते हैं कहीं पर घर में बंद होकर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें अवैध कानूनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आप फॉल्स इम्प्रिजमेंट का सहारा ले सकते हैं। ये भी डिफेंस के अंतर्गत आता है। पागल को रोकने के लिए, पागल को रोकने के लिए मतलब कि अब जैसे कि कोई पागल व्यक्ति है, अब सड़क पे घूमेगा वैसे ही तो गाड़ी मोटर से धक्का लग जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। या फिर कोई पागल व्यक्ति से किसी को नुकसान है, ठीक है, पब्लिक लोगों को जो भी हैं उनको वो काटता है या फिर मारने दौड़ता है, तो इस प्रकार के पागल को रोकने के लिए घर में बंद करके आप रख सकते हैं और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। युक्ति शर्त, और भी कोई युक्ति शर्त हो सकते हैं, यही भर नहीं, कुछ और भी युक्ति शर्त हो सकती हैं जो कि आप इसके अंतर्गत डिफेंस में ले सकते हैं। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें हैं फॉल्स इम्प्रिजमेंट, और आप अब जान गए होंगे कि क्या चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। तो यही सब चीज़ें फॉल्स इम्प्रिजमेंट। आप एग्ज़ाम में लिखिएगा फॉल्स इम्प्रिजमेंट, छोटा सा लिख दीजिएगा क्या होता है, आवश्यक तत्व डालिएगा। उसके बाद में भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिएगा। उसके बाद डिफेंस में ये सब पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देने का टाइम है या फिर मतलब कि एक्सप्लेनेशन वहाँ पर पूछ रहा है तो आप ये सब कर दीजिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप आपको सभी चीज़ें अब समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, मिलते हैं एक नए और कमाल के लेक्चर सीरीज़ के साथ।